नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें लगातार इस टॉपिक से क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें आपको वो सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिस क्वालिटी में बनाए जाते हैं उनको इसमें बनाया गया है और उनकी व्याख्या के साथ आपको वो सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। चलिए दोस्तों, टॉपिक आपको भी स्क्रीन पर दिख रहा है। राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, डीपीएसपी। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 दोस्तों स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, पढ़िए। दिया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के कौन से भाग में रखा गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों संविधान के कौन से भाग में है। तो आप विकल्प देखें दोस्तों। विकल्प ए भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा साथियों, भाग 4, विकल्प नंबर डी। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व रखे गए हैं दोस्तों। अब विकल्प ए में आप देखें, भाग 1 में क्या रखा गया है। तो भाग 1 में दोस्तों राज्यों का संघ, इसमें राज्य के बारे में, राज्यों का संघ, इसकी चर्चा की गई है। भारत दोस्तों राज्यों का संघ है। इसमें इंडिया, भारत शब्द का प्रयोग किया गया है। भाग 2 अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो भाग 2 में आप जानते हैं, भाग 2 में नागरिकता की चर्चा भाग 2 में की गई है दोस्तों, नागरिकता की बात। अगर आप भाग 3 देखेंगे साथियों, तो भाग 3 में मूल अधिकार की बात की गई है। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट की अधिकार की बात इसमें की गई है। तो आगे हम लोग, आप इन तीनों बातों को आप याद रखें दोस्तों। भाग 1 में राज्यों का संघ, इसकी चर्चा की गई है। भाग 2 में नागरिकता की बात की गई है। भाग 3 में मूल अधिकार की बात की गई है और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है। तो इनमें लगातार क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं, कौन से भाग में कौन क्या रखा गया है। तो आप इन चारों को आप ध्यान से याद रखें, इन पे लगातार क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पढ़ें। दिया गया है कि प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नीति निर्देशक तत्व विनीत नहीं है या नीति निर्देशक तत्व में रखा नहीं गया है। तो आप पढ़ें। पहला, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। दूसरा, राजतंत्र का प्रसार करना। तीसरा, मद्य निषेध हेतु प्रयास करना। चौथा, सरकार के कार्यों के मूल्यांकन हेतु आधारभूत बिंदु प्रदान करना। तो दोस्तों विकल्प इसमें सही हो जाएगा बी, राजतंत्र का प्रसार करना। ये क्वेश्चन गलत है, इसमें नीति निर्देशक तत्व में ये बात नहीं की गई है। भारत में आप लोग जानते हैं लोकतंत्र, प्रजातंत्र की बात की गई है। तो भारत में जनता का शासन है दोस्तों, राजतंत्र की बात यहाँ पे नहीं की गई है। तो यहाँ पे आप ध्यान दें, विकल्प नंबर बी इसमें गलत हो जाएगा। आप याद रखें दोस्तों, लोक कल्याणकारी राज्य की अगर बात कहीं पर की जाती है तो लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना नीति निर्देशक तत्व में की गई है। आगे हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 3 दिया गया है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको पढ़ें और अपने एग्जाम के लिए ठीक बनाएं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का व्यवहारिक रूपांतर नीति निर्माण में राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक नहीं किया गया है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें से ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसका चर्चा अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई है या लागू नहीं हो पाया है। तो विकल्प ए अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 36। तो विकल्प तीसरे वाले में विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर बी 44। 44 आप लोग जानते हैं साथियों, अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की बात की गई है, जिसकी चर्चा आप लोग अभी जान ही रहे हैं। अभी लगातार इसकी चर्चा समान नागरिक संहिता की, यूसीसी यही है दोस्तों, इसी की चर्चा हो रही है।
समान नागरिक संहिता ये अभी तक पूरे भारत में दोस्तों लागू नहीं की गई है, ये केवल अभी गोवा राज्य में ये लागू की गई है। अनुच्छेद 48 की बात किया जाए दोस्तों तो कृषि और पशुपालन, गाय और पशुओं की संरक्षण की बात इसमें की गई है। अनुच्छेद 48 में याद रखें दोस्तों, पशुओं के संरक्षण की बात अनुच्छेद 48 में की गई है। अगर आप ध्यान देंगे अनुच्छेद 50 में दोस्तों तो कार्यपालिका, याद रखें इस पे क्वेश्चन पूछा गया है साथियों। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात की गई है। कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात इसमें की गई है दोस्तों। तो याद रखें इसमें 50 में। अब अनुच्छेद डी 36वें का अगर बात याद रखें दोस्तों तो नीति निर्देशक तत्वों की बात इसमें, राज्यों की परिभाषा इसमें दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात है आप याद रखें दोस्तों, अनुच्छेद 44 याद रखें, इन पे लगातार क्वेश्चन बनता है। समान नागरिक संहिता की बात की गई है। अनुच्छेद 50 जरूर याद रखें दोस्तों। राज्य में कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात अनुच्छेद 50 में की गई है। तो ये महत्वपूर्ण 2 क्वेश्चन इसमें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 4 है, आप ध्यान दें दोस्तों। दिया गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की गई है। ध्यान दीजिए दोस्तों, भारत में केवल एकमात्र राज्य है, वह राज्य है गोवा। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, जिसमें समान नागरिक संहिता का प्रावधान लागू है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रश्न नंबर 5। दिया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन से संबंधित है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, लगातार एग्जामों में, कई एग्जामों में, हाल ही के एग्जामों में पूछा गया है। डबल स्टार लगा लें दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई एग्जामों में ये बात पूछी गई है कि किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई है। तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा सी साथियों, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 में दोस्तों इसकी बात की गई है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा और राष्ट्रों के प्रति न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों की बात इसमें की गई है। अनुच्छेद 50 में आप जान ही रहे हैं, बताया गया न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथक्करण की बात की गई है। अनुच्छेद 45 अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद 45 है। 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था इसमें की गई है दोस्तों। 6 वर्ष के बच्चों के लिए दोस्तों शिक्षा की व्यवस्था अनुच्छेद 45 में की गई है। इस अनुच्छेद को भी आप याद रखें दोस्तों, ये 86वां संविधान संशोधन में दोस्तों 2002 में ये लागू किया गया था। तो आप याद रखें दोस्तों, शिक्षा की व्यवस्था किस संशोधन द्वारा लागू किया गया, तो 86वां 86 याद रखें दोस्तों। और कौन से सन में, तो 2002 में ये लागू किया गया अनुच्छेद 45। इस बात को भी आप याद रखें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। तो अभी हमने आपके उसके बारे में बताया दोस्तों कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने की बात किसमें की गई है, तो मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, कानूनी अधिकार। तो याद रखें दोस्तों विकल्प बी सही हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्व में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात कही गई है दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 7 दोस्तों, किस अनुच्छेद में भारत का नीति निर्देशक सिद्धांत रखा गया है। तो ये लगातार क्वेश्चन डबल स्टार लगाएं साथियों, ये लगातार क्वेश्चन एग्जामों में पूछ लेता है कि कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक की बातें कही गई है। अनुच्छेद 1 से 4 अगर आप ध्यान देंगे दोस्तों तो राज्यों के संघ की बात इसमें की गई है। भाग 1 है दोस्तों, इसके बीच में भाग 1 राज्यों के संघ की बात इसमें की गई है। अनुच्छेद 5 से 11 की अगर आप बात करेंगे दोस्तों तो ये भाग 2 है दोस्तों, इसमें याद रखें भाग 2 की चर्चा की गई है। इसमें नागरिकता की बात की गई है दोस्तों। नागरिकता की बात भाग 2 में 5 से लेकर 11 तक किसकी चर्चा है, नागरिकता की।
और 12 से लेकर विकल्प नंबर सी ध्यान दीजिए दोस्तों, भाग 3 है इसमें 12 से 35 तक की बात की गई है। फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार की बात इसमें की गई है साथियों। अगर आप ध्यान देंगे, अगला बात देखेंगे दोस्तों, तो अगला नेक्स्ट डी वाला विकल्प इसमें सही हो जाएगा साथियों। 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्व की चर्चा की गई है। तो ये महत्वपूर्ण बातें इन विकल्प से भी आप समझ जाएंगे, तो इन पे लगातार जितने क्वेश्चन बनते हैं आपको किसी भी क्वेश्चन की समस्या नहीं होगी। तो आप ध्यान दें, 1 से 4 तक राज्यों का संघ भाग 1, 5 से 11 तक भाग 2 नागरिकता, 12 से 35 तक भाग 3 मूल अधिकार, 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्व भाग 4। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का नीति निर्देशक तत्व किसके संविधान से लिया गया है? तो आप ध्यान दें मित्रों, विकल्प इसमें 8वें वाले में सही हो जाएगा। विकल्प नंबर सी, आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। अगर आप देखेंगे अब विकल्प नंबर ए दोस्तों, तो विकल्प नंबर ए में मूल अधिकार की बात की गई है। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आप इस बात को याद रखें दोस्तों, मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर पूर्व सोवियत संघ की बात करेंगे दोस्तों, तो मूल कर्तव्य इससे लिया गया है। मूल कर्तव्य की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे दोस्तों। मानव भारतीय नागरिक को 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। आयरलैंड की बात करेंगे दोस्तों, तो नीति निर्देशक तत्व इसमें से आया है। जर्मनी, ठीक है दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। इसमें आप महत्वपूर्ण बातें आप याद रखें, इन पे लगातार तीनों पे क्वेश्चन बनता है दोस्तों। मूल अधिकार अमेरिका से, और अगर आप देखेंगे मूल कर्तव्य सोवियत संघ रूस, आज के समय में रूस है वो दोस्तों, उस समय पूर्व सोवियत संघ था। और अगर नीति निर्देशक की बात करेंगे तो ये आयरलैंड से लिया गया है। तो इन तीनों पे लगातार क्वेश्चन एग्जामों में बन जाते हैं, तो इन तीनों बातों को भी आप याद रखें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्राम पंचायतों के संगठन करना कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? डबल स्टार लगाएं, हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। कोई भी एग्जाम नहीं बचता है जिसमें ये क्वेश्चन ना आए। तो ग्राम पंचायतों के संगठन की बात नीति निर्देशक तत्व के कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा दोस्तों सी, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 51 की बात किया जाए दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई है। अनुच्छेद 50 की बात किया जाए दोस्तों, तो कार्यपालिका न्यायपालिका के पृथक्करण की बात की गई है। तो इसमें विकल्प कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें अगर आप ध्यान देंगे दोस्तों, तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन करना, उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने हेतु शक्तियां और प्राधिकार देना, ये बात अनुच्छेद 40 में कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, अनुच्छेद प्रश्न नंबर 10 दिया गया है। किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश दिया गया है? तो आप नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की बात की गई है। तो प्रश्न 10 में दोस्तों सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 44 में ये बात कही गई है। अनुच्छेद 49 की बात अगर आप याद रखें दोस्तों, तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा की बात इसमें की गई है। राष्ट्रीय स्मारक जो होते हैं उनकी सुरक्षा अनुच्छेद 49 में की गई है। तो विकल्प अनुच्छेद 44 इसमें सही हो जाएगा दोस्तों। समान नागरिक संहिता आप याद रखें दोस्तों, भारत में केवल अभी गोवा राज्य में ये लागू हुआ है समान नागरिक संहिता। इसी को यूसीसी कहा जाता है। इसकी अभी चर्चा हाल ही में लगातार इसकी चर्चा हो रही है दोस्तों, तो आप इस बात को याद रखें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 11, कौन सा अनुच्छेद, ध्यान दे साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगातार एग्जामों में पूछा जाता है। सारे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार दोहराए गए हैं, कन्फ्यूजन होता है दोस्तों, तो आप ध्यान दें। प्रश्न नंबर 11, कौन से अनुच्छेद में
6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा तथा उनकी देखभाल की बात करने का अधिकार दिया गया है। तो आप याद रखें दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व में कौन से इसमें बात कही गई है? तो विकल्प इसमें 11वें वाले में विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। विकल्प नंबर सी इसमें सही है दोस्तों, अनुच्छेद 45। ध्यान दीजिए साथियों, अनुच्छेद 45 में ये नीति निर्देशक तत्व में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा और उनकी देखभाल की बात कही गई है। अनुच्छेद 21 का आप याद रखें दोस्तों, इसमें भी 6 से लेकर 14 वर्ष तक, याद रखें 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था इस अनुच्छेद में की गई है। मूल अधिकार अनुच्छेद 21 का में, अगर ये अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य में 11 में देखेंगे दोस्तों, तो इसमें भी शिक्षा की बात की गई है। अगर आप ध्यान दें दोस्तों, शिक्षा विषय तीनों अधिकारों में अगर आप देखेंगे, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, तीनों में शिक्षा की बात कही गई है। और वो कौन से अनुच्छेद हैं? तो आप याद रखें, अनुच्छेद 21 का मूल अधिकार, शिक्षा की बात 6 से 14 वर्ष के लिए, अनुच्छेद 51 का 11, इसमें भी 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए, अनुच्छेद 45 नीति निर्देशक तत्व दोस्तों, इसमें भी 6 वर्ष से बच्चों की शिक्षा की बात, देखभाल की बात इसमें अनुच्छेद 45 में किया गया है। अब एक आप महत्वपूर्ण बात इसमें याद रखें दोस्तों, शिक्षा के संशोधन की ये प्रक्रिया, ये तीनों बातें किसमें जोड़ी गई हैं? तो आप याद रखें 86वां संविधान संशोधन की बात याद रखें दोस्तों। ये संशोधन 2002 में हुआ था। इसमें इन सभी शिक्षा की चर्चा तीनों भाग में जोड़ दी गई है। तो आप इन तीनों बातों को ध्यानपूर्वक याद रखें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दें। पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा और प्रयास करने का कौन से अनुच्छेद में किया गया है? गाय की सुरक्षा जैसी बात कहते हैं दोस्तों, कि गाय की सुरक्षा करने की बात कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा साथियों, अनुच्छेद 48 का। ठीक है दोस्तों, इसमें 48 में ये बात वन्य जीव संवर्धन और उनकी सुरक्षा की बात कही गई है। विकल्प नंबर बी। अनुच्छेद 40 आप जान ही रहे हैं, ग्राम पंचायतों की बात इसमें की गई है दोस्तों। इसको हम लोगों ने अभी हाल ही में पढ़ चुके हैं, एक इन पे लगातार क्वेश्चन बांटते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 21 में आप मूल अधिकार आपको पढ़ाया जा चुका है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अनुच्छेद प्रश्न नंबर 13 दोस्तों, याद रखें, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों और वस्तुओं का संरक्षण कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? तो विकल्प सही हो जाएगा बी साथियों, अनुच्छेद 49 में इसकी बात की गई है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत, अनुच्छेद 44 में नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता की बात की गई है। अनुच्छेद 45 में दोस्तों 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा की बात कही गई है। तो ये रहे प्रश्न नंबर 13 दोस्तों। इनमें भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगातार इन अनुच्छेदों पे बनते हैं, तो इन अनुच्छेद को आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 14, राज्य के लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का हेतु किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है? तो आप याद रखें दोस्तों, हाल ही में मैंने आपको बताया, अनुच्छेद विकल्प नंबर सी, अनुच्छेद 50 में लोक कार्यपालिका न्यायपालिका के पृथक्करण की बात कही गई है दोस्तों। अनुच्छेद 15 मूल अधिकार है दोस्तों, याद रखें, इसमें बात कही गई है, धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो मूल अधिकार पर वीडियो बनाया गया है, आप उसे जाकर देख लें दोस्तों। सारे क्वेश्चन उसमें आपको स्पष्ट बताए गए हैं। अनुच्छेद 17 में आप जानते हैं दोस्तों, उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 17 में बात कही गई है। तो अनुच्छेद 17 भी आप पढ़ लेंगे, उसमें मूल अधिकार की ये सारी बातें वहाँ पे आपको बताई गई हैं स्पष्ट, आप जाके वहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अनुच्छेद 49 आप जानते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 49 भी आपने पढ़ाया गया अभी
आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 17 में दोस्तों अस्पृश्यता का अंत की बात इसमें की गई है। आप याद रखें दोस्तों, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता की बात इसमें की गई है। तो थोड़ा सा गलत हो गया था, आप उसको ठीक कर ले। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में कही गई है दोस्तों। इसमें अनुच्छेद 17 में आपको ये बात कही गई है, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अनुच्छेद 15। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। नीति निर्देशक तत्व में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे दोस्तों इस वीडियो में डाले गए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, लगातार ऐसे ही सारे वीडियो आपके लिए बनाए जा रहे हैं। आप उन्हें पढ़ें और अपनी तैयारी को अच्छा बनाएं। प्रश्न नंबर 15 ध्यान दे दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा और मध्यस्थता की बात कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? तो ये लगातार क्वेश्चन एग्जामों में पूछा गया, डबल स्टार लगा ले साथियों। तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा डी। 15 में विकल्प नंबर डी सही है दोस्तों। अनुच्छेद 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा और मध्यस्थता की बात अनुच्छेद 51 डी में की गई है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों की बात अनुच्छेद 44 में दोस्तों ध्यान दीजिए। यूसीसी समान नागरिक संहिता की बात और अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की बात। तो ये रहे महत्वपूर्ण नीति निर्देशक तत्व में जितने भी अनुच्छेद दोस्तों लगातार एग्जामों में पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन इसमें डाले गए थे। इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देख लें दोस्तों और लगातार अपनी तैयारी को अच्छा बनाएं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मूल कर्तव्य को लेकर हम लोग मिलेंगे और उन पर बनने वाले उस सारे क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। तो ये रहे मूल नीति निर्देशक तत्व, जिसपे आप ध्यान दीजिए दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण बातें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, तो इस बात को भी आप याद रखें। न्यायालय में इसकी चर्चा आप नहीं करा सकते। अगर आपकी मूल अधिकारों की उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। नीति निर्देशक के तत्व के लिए न्यायालय में आप नहीं जा सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व तो महत्वपूर्ण बातें थी दोस्तों, हम लोगों ने इन्हें पढ़ा। ये कहाँ से लिया गया, ये सारी चीज़ें, इन पे कितने क्वेश्चन बनते हैं, इनमें कौन महत्वपूर्ण क्वेश्चन अनुच्छेद हैं दोस्तों, वो सारी बातें हम लोगों ने पढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग वीडियो को अंत करते हैं।